की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम यूपी जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको अपनी परीक्षा से पहले साथों जरूर देखना चाहिए। देखिए, अंतिम समय आपका है और अंतिम समय में साथों ऐसे यूपी जीके के सवाल मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं और कुछ जीके वगैरह के भी साथों यहां पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये अंतिम समय वाली वीडियो है, इसलिए अंतिम समय में देखिएगा, अपनी परीक्षा में जाने से पहले देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरा मानना है कि इसमें से जितने आपके यूपी जीके के सवाल आएंगे आपके पेपर में, इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक साथों देखिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, इसको हिंदी में संयुक्त प्रांत कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने साथियों। बारहसिंगा आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो मैं कहूंगा साथियों आगरा में स्थित है, यानी कि ताजमहल यूपी के आगरा में स्थित है, बात आपको मालूम होगा। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए। करके बुलंद दरवाजा ये कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद देखिए, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यानी कि गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से आपने उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पहले नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु तो बारहसिंगा मैंने आपको बताया। अब यहां पर राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उसके बाद देखिए, सिंह स्तंभ ये उत्तर प्रदेश में तो स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मिर्जापुर। मैं कहूंगा अलीगढ़ जो है ना साथू, यही उत्तर प्रदेश का वो नगर है जो ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है? तो अयोध्या आप लोग याद रखेंगे, आपको पहले से पता है उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगर श्री राम की जन्म स्थली है। प्रसिद्ध आनंद भवन ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रयागराज में स्थित है। आनंद भवन जो है ना ये यूपी के प्रयागराज में स्थित है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो जो तराई क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश का, यहीं पर साथों थारू जनजाति निवास करती है। कौन सा शहर सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूंगा साथों जो जौनपुर है ना, जौनपुर ये सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केसर का उत्पादन किया जाता है? तो केसर का उत्पादन जो किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? ये बात आपसे पूछी जा रही है कि सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, नहीं साथियों अलीगढ़ में किया जाता है। तो अलीगढ़ यहां पर साथियों ऑप्शन में होना चाहिए, केसर का उत्पादन अलीगढ़ में किया जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम का उपलब्ध है? यानी कि यूरेनियम जो पाया जाता है साथों वो कहां पर पाया जाता है? वो ललितपुर में पाया जाता है। तो ललितपुर आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मुझे बताइए। तो आपका जवाब साथों यहां पर क्या होना चाहिए? मैं कहूंगा नवाबगंज पक्षी विहार, ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य है। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि एल्यूमिनियम का विशाल उद्योग ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो आपको याद रखना है साथों सोनभद्र में स्थित है। एल्यूमिनियम के विशाल उद्योग जो पाए जाते हैं वो यूपी के सोनभद्र में पाए जाते हैं। यह आपके एग्जाम में सवाल आएगा, आपको साथों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथों, यहां पर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस चैनल को साथों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कहूंगा 8 जून को आपकी परीक्षा हो जाए उसके बाद साथों अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आपकी ये समझ लीजिए अभी आपके फ्यूचर का, भविष्य का सवाल है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितनी चीजें मैं आपको साथों पढ़ने के लिए दूं, जितनी वीडियोस के माध्यम से दूं, उन सारी चीजों को साथों आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पास अंतिम मौका है साथों वर्दी पाने का, और अंतिम मौका है और अंतिम दिन है, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे संभावित है, और वही चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाएंगी। तो समझ गए साथों मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? चलिए, तो देवी पाटेश्वरी का मंदिर स्थल देवी पाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो मैं कहूंगा यूपी के गोंडा में है। तो गोंडा आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित शाकंभरी देवी मंदिर में मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो साथों नवरात्रि में किया जाता है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे, नवरात्रि में किया जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका जवाब साथों यहां पर क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा पटना पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान घुंघरू नगरी के नाम से
जाना जाता है? तो घुंगरू नगरी के नाम से तो सातु जलेसर जो है ना, जलेसर स्थान, ये घुंगरू नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो बरेली है, सहारनपुर है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद में कहूंगा बरेली जो है यही दिया सलाई उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां पर स्थापित किया गया है वो जगह है, तो वो जगह सातु प्रयागराज है। यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? मैं कहूंगा प्रयागराज में है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? क्या आगरा में लगता है, प्रयागराज में, वाराणसी में लगता है, या इन सभी जगह पर लगता है? तो इनमें से प्रयागराज में साथियों कुंभ मेला लगता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट साथियों रिवाइज कर लीजिए इन सारे सवालों का। यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अगर बात करें तो अशोक वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? तो जौनपुर नगर की अगर बात करते हैं तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में सातु स्थापित किया गया है। अगला देखिए, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन तो सातु ये वनों की कटाई के विरुद्ध था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो अशोक वृक्ष जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय वृक्ष तो अशोक वृक्ष है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मैं कहूंगा सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये सातु कंकरीले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कंकरीले क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है? प्रयागराज, मथुरा, जौनपुर, लखनऊ। तो आपने अगर लखनऊ का चयन किया है तो मैं कहूंगा आपने बिल्कुल सही चयन किया है, यानी कि गोमती नदी के किनारे पर ही ये लखनऊ शहर स्थित है। भारत का लोक नृत्य यानी कि चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? तो ये साथियों ब्रजभूमि का है। तो ब्रजभूमि यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी? देखिए, भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं विश्व की सबसे लंबी नदी है क्या है, तो क्या आप जवाब देंगे? एक बार कमेंट पे आप लोग मुझे लिखकर बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ये कहां पर स्थित है? तो ये सातों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज जो हुआ ये कब हुआ? तो 2018 में हुआ। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये साथियों अप्रैल 1982 में की गई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम ये पारित कब किया गया? साथियों आपको मालूम होना चाहिए 1994 1994 में ही उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम साथियों पारित किया गया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो मैं कहूंगा साथियों गोविंद वल्लभ पंत है ना। गोविंद वल्लभ पंत जो है ना, ये मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक साथियों रहने वाले व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों? जो एक तरीके से अगर बात करें किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहां के राज्यपाल करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? मैं कहूंगा राष्ट्रपति करते हैं। तो सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही काम होता है, उनका ही काम होता है, वही साथियों करते हैं। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है आपसे पूछा जा रहा है? तो त्रिस्तरीय है। कैसा है साथियों? त्रिस्तरीय है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा त्रिस्तरीय है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो किस साधन द्वारा की जाती है बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, नहरों के द्वारा, तालाब के द्वारा, या अन्य स्रोतों के द्वारा, है ना, या सातों अन्य स्रोत या अन्न यहां पर आ गया। देखिए, मैं कहूंगा साथियों अगर आजकल अगर हम लोग बात करते हैं साथियों कुएं भी हो जाएगा, लेकिन नलकूप आपका यहां पर जवाब होगा। यानी कि नलकूप से साथियों सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, कुएं वगैरह से भी थोड़ी बहुत की जाती है, लेकिन अब तालाबों और नहरों से साथियों नहीं की जाती, इतना तो मुझे पता है। तो मैं अन्य स्रोत यहां पर लगा सकता हूं। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी
लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो ये तो साथियों बेतवा नदी पर स्थित है, तो बेतवा आपके सवाल का जवाब होगा। स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के वृंदावन नगर में आयोजन किया जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो रामकथा संग्रहालय है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रामकथा संग्रहालय साथियों अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो गोकुल बैराज का निर्माण ये कब प्रारंभ किया गया? तो आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है, मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए। साथियों से देखिए सीरियस आप लोग हो जाइए, अगर आप वाकई में सीरियस हो जाते हैं तो ये पेपर आपका बहुत आराम से साथियों यहां पर क्रैक हो जाएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया, बताइए साथियों। तो दिसंबर 1990 में, जनवरी 1992 में, 1990 अक्टूबर सितंबर 1991 कहूंगा साथियों दिसंबर 1990 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा की अगर बात करते हैं तो बिहार राज्य से मिलती है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? तो ये साथियों मथुरा में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए साथियों खुर्जा नगर जाना जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। तो इलाहाबाद आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। तो साथियों 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर देखे यूपी जीके के और जीके के। अब 50 सवाल ऐसे टॉप लेवल के हम लोग साथियों देखेंगे करंट अफेयर के, जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं कहूंगा लगभग 8 से 10 सवाल साथियों आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, इसलिए करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। कहने के ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो ये समिति का गठन गुजरात में किया गया है। अगला सवाल देखिए, कह कि किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम तेजिंदर सिंह है, और तेजिंदर सिंह ने ही साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है। किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के लिए घोषणा कर दी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं साथियों, उस्मान ख्वाजा ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कह रहे कि कहां भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल साथियों छत्तीसगढ़ में ही साथियों भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। उसके बाद देखिए, कह रही कि 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो ये साथियों बेंगलुरु में शहर हुई है। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, यानी कि इफ्को साहित्य सम्मान 2025 ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये मैत्री पुष्पा को दिया गया है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025। अगले नंबर का सवाल देखिए, जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया है? तो किस देश ने ये काम किया है? चीन देश ने ये काम किया है। जन्म दर बढ़ाने के लिए चीन देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया है। उसके बाद देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो आपका जवाब साथियों नई दिल्ली होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। किसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? यह भी अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना है साथियों। तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करते हैं तो तुर्कमेनिस्तान देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी है। अगला देखिए, किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? तो आपका जवाब साथियों यहां पर सांख्यिकी मंत्रालय हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही सांख्यिकी मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है? तो क्या कर्नाटक नहीं साथियों, तमिलनाडु आपका जवाब होगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है साथियों, तमिलनाडु राज्य सरकार ने कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है। उसके बाद देखिए, हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इनका नाम साथियों तरुण गर्ग है, और यही हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ बन चुके हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को साथियों विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, आपसे यहां पर साथियों कहा जा रहा है कि अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य साथियों कौन सा बना है? तो कौन सा बना है साथियों? मैं कहूंगा अपना उत्तर प्रदेश ही अपने सभी शहरी नगर निगमों में
में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बना है। उसके बाद देखिए किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो मैं कहूंगा साथियों शॉर्ड मॉर्न इनका नाम है और इनको ही भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कहने कि जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है, तो इसकी शुरुआत साथियों तमिलनाडु में होती है, तो तमिलनाडु कहां पर है, तमिलनाडु आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कहने कि IAF ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में साथियों कार्यभार संभाला है, बताइए। इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में जो कार्यभार संभाला है वो एस श्रीनिवास ने संभाला है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ममादी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो मैं कहूंगा साथियों ममादी डोम्बोया को गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि 14वां फ्लावर शो ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो 14वां फ्लावर शो मैं कहूंगा अहमदाबाद में आयोजित किया गया है, तो अहमदाबाद आपके सवाल का जवाब हो जाता है। कह रहे कि इसिया व्हिटलॉक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे, तो वो एक अभिनेता थे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसिया व्हिटलॉक एक अभिनेता थे और 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। उसके बाद देखिए किसने BRO के डायरेक्टर जनरल के रूप में साथियों कार्यभार संभाला है, तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका जवाब साथियों यहाँ पर हरपाल सिंह हो जाएगा, क्योंकि BRO के डायरेक्टरेट जनरल के रूप में कार्यभार जो संभाला है वो हरपाल सिंह ने ही संभाला है। 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो आपका जवाब साथियों रूस हो जाएगा, यानी कि 69 साल बाद रूस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है, गोवा ने, केरल ने, दिल्ली ने, तो आपका जवाब दिल्ली हो जाता है, क्योंकि दिल्ली ने जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने साथियों भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है, तो रजत पदक आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है। 8वां राज्य वेतन आयोग, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो मैं कहूंगा असम राज्य पहला राज्य बन गया है जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग बनाया है। उसके बाद देखिए कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है, तो ये तो साथियों गोवा का तीसरा जिला बना है, कौन सा साथियों, कुशावती जिला। उसके बाद देखिए भारत और किस देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है, तो पता साथियों भारत और पाकिस्तान देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य में इम्यूनो एराप्ता त्योहार मनाया गया है, तो क्या यह त्योहार असम में मनाया गया है, मिजोरम में मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है, मैं कहूंगा मणिपुर में मनाया गया है इम्यूनो एराप्ता त्योहार। अगला सवाल देखिए वैश्विक परिवार दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए रूस ने कहां परमाणु क्षमता से लैस ऑर्निक मिसाइल प्रणाली तैनात की है, तो आपका जवाब साथियों बेलारूस हो जाएगा, यानी कि रूस ने बेलारूस में परमाणु क्षमता से लैस ऑर्निक मिसाइल प्रणाली तैनात की है। अगला सवाल देखिए हुंडई मोटर इंडिया ने अपना एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया है, तो अभी मैंने आपको बताया था तरुण गर्ग को हुंडई मोटर इंडिया ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है, क्या आपका जवाब होगा, मैं कहूंगा साथियों बीएसएनएल आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा बीएसएनएल ने ही की है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है, तो ये पद संभाला है साथियों नागेश कपूर ने। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है नागेश कपूर, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है, तो आपका जवाब क्या पोलैंड होगा, यूक्रेन होगा, रोमानिया होगा, बुल्गारिया होगा। मैं कहूंगा साथियों बुल्गारिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी, तो ये साथियों कोलकाता है ना, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता शहर के बीच चलेगी, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा साथियों 62वां, 68वां, 65वां, तो 68वां स्थापना दिवस मनाया गया था 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का।
उसके बाद देखिए न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इनका नाम साथियों जोहरान ममदानी है, और ये सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आएगा साथियों। तो न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जो शपथ ग्रहण की है वो जोहरान ममदानी जी ने की है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कहां लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो साथियों कहां पर दी गई है? नई दिल्ली में दी गई है, तो नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण साथियों ये कहां पर किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए ओडिशा में किया है। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ये ओडिशा में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो साथियों चीन देश ने विकसित किया है, तो चीन आपके सवाल का जवाब होगा। किस राज्य में गान नगई त्योहार साथियों मनाया गया है? तो गान नगई त्योहार पता कहां पर मनाया गया है? मैं कहूंगा मणिपुर में मनाया गया है साथियों गान नगई त्योहार। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधा की सूची का आदान प्रदान किया है? तो आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है बताइए? मैं कहूंगा भारत और पाकिस्तान देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधा की सूची का आदान प्रदान किया है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार साथियों किसको मिलेगा? तो दिया जा चुका है साथियों, ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा चुका है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा चुका है। अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हरियाणा हो जाएगा, क्योंकि अजय सिंघल ये डीजीपी बन चुके हैं साथियों हरियाणा राज्य के। अगला देखिए, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश साथियों डेनमार्क बन चुका है, जो कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है जिसने। अगला देखिए, साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला साथियों कौन बनी है? तो कौन बनी है? मैं कहूंगा काम्या कार्तिकेयन बनी है, तो काम्या कार्तिकेयन आपके सवाल का जवाब होगा। किसे NIA का प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार साथियों मिला है? तो किसको मिला है? राकेश अग्रवाल को मिला है, तो राकेश अग्रवाल आपके सवाल का जवाब है। किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किनको बनाया गया है? मैं कहूंगा आलोक राज को ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? मैं कहूंगा काम्या कार्तिकेयन बनी है, अभी मैंने आपको यहां पर बताया था। किसे NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है? मुझे आप लोग यहां पर साथियों बता दीजिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है? यह आपको कमेंट सेक्शन में बताने, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले ही साथियों मैंने आपको इस सवाल का जवाब बतलाया था। तो आप अब साथियों इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में यहां पर बताइए।